हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह ही मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर, उसकी रिजल्ट के बारे में। उसके बाद एक स्पॉट राउंड जो अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है अय्या और एनआईए के लिए, वो भी मैंने आप लोग जामनगर और एनआईए वाले कॉलेज के लिए, उसको भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर दैट आज एक नई नोटिस दिखलाई पड़ रही है सिक्योरिटी मनी रिफंड के बारे में, तो पहले अपन उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आफ्टर दैट कुछ बातें जो है वो अपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए अब टैबलेट की स्क्रीन पर आपको दिखलाई दे रहा होगा 7/12/2023 की ये नोटिस है। लिखा हुआ है काइंड अटेंशन टू ऑल रिफंड एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ CCC UG PG काउंसलिंग फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020-21 से लेकर एकेडमिक ईयर 22-23 हुज सिक्योरिटी मनी हैज़ नॉट बीन रिफंडेड येट। मतलब कि जो भी रिफंड के लिए एलिजिबल बच्चे हैं, चाहे वो UG के हों चाहे वो PG के लिए हों, फ्रॉम 2020-21 से लेकर 22-23 के सेशन वाले के लिए, अगर उनकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं हो तो क्या करना है अभी अपने को देखते हैं। CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अय्या न्यू दिल्ली फाइनेंशियल कस्टोडियन ऑफ CCC UG PG काउंसलिंग सिंस 2019 that the refund of security deposit of the following candidates from the academic year 2020-21 to academic year 22-23 लिस्ट एंड क्लोज, मतलब लिस्ट नीचे लिखी हुई आप खुद भी चेक कर पाएंगे, कुड नॉट बी प्रोसेस्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ कारणों से नहीं रिफंड हो पाए हैं। उसका रीज़न क्या है? इनकरेक्ट बैंक डिटेल, या तो बैंक डिटेल कुछ गलत भरा हुआ है, या फिर अकाउंट क्लोजर, या फिर जो बैंक डिटेल डाल रखे थे वो अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। हेंस द फाइनेंशियल कस्टोडियन कुड नॉट कंप्लीट रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी। इस वजह से सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं हो पाई है। These candidates are given one more opportunity to provide their account detail in the prescribed format attached at Annexure A। मतलब कि आपको एक और मौका दिया जा रहा है अपनी सिक्योरिटी मनी को वापस लेने के लिए। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो भूल गए होंगे कि हमने पैसे दिए भी थे, है ना। तो आप लोग को लिए एक मौका मिल रहा है वापस। पैसे कैसे मिलेंगे उसके लिए एक एनेक्सर यहाँ पे लिया है, अपन आगे उसको देखेंगे। टू द ईमेल आईडी ध्यान रखिएगा, इस ईमेल आईडी में भेजना है आपको finance-CCC@ayya.gov.in ऑन और बिफोर 15/1/2024। मतलब कि 15 जनवरी 2024 के पहले पहले आपको ये जो एनेक्सर ए में एक फॉर्मेट अटैच है उसमें फॉर्म को फिलअप करके इस ईमेल आईडी में आपको मेल करना है। टू इनिशिएट द रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी, तब उसके बाद फिर आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड का प्रोसेस इनिशिएट हो पाएगा। If there is any refund failure due to submission of incorrect bank details by the candidate, the CCC and AYYA will not be responsible। अगर आप फिर से कुछ गलती कर देते हैं कि आपके हैंड से अगर कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए AYYA या CCC रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ऐसे करके उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया। एनी कॉरस्पॉन्डेंस इन फ्यूचर शैल नॉट बी इंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। और कोई भी पत्राचार ईमेल आप भेजते रहेंगे, कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला है। आप चाहें तो अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, फॉर एनी रिफ़ंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट। अभी आप अगर रिफ़ंड से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी दी हुई है, इसमें आप भेज सकते हैं अपनी क्वेरी। एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। एक मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, इसमें भी आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। उसके ये सब किसके लिए रिफ़ंड प्रोसेस के लिए है? एकेडमिक ईयर 2020-21 से लेकर 2022-23 वाले तक के लिए ही है। ठीक, अभी नए बच्चों के लिए क्या करना, मतलब जो बच्चे अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन किए हैं उनको क्या करना है, तो नीचे नोट में लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द CCC UG PG काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 नीड नॉट टू सेंड द बैंक डिटेल। आप लोगों को कोई भी बैंक डिटेल भेजने की आवश्यकता नहीं। मतलब जो इस साल के बच्चे हैं आप लोग को भी कोई भी बैंक डिटेल नहीं भेजना है, उधर से खुद ही देयर रिफंड विल बी इनिशिएटेड शॉर्टली। आपका जो रिफंड प्रोसेस है वो जल्दी ही चालू किया जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एनेक्सर देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। एनेक्सर ए, आपका नाम यहाँ पे आई, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी है आपके हस्बैंड, फादर या और वाइफ का नाम जो भी यहाँ पे लिखना है वो मेंशन करना है आपको। बियरिंग रोल नंबर, आपका रोल नंबर उस साल का आपके पास ईमेल कुछ पड़ा होगा जिसमें आपका AIPGT का एक रोल नंबर लिखा होगा, रोल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। CCC एप्लीकेशन नंबर आपको मेंशन करना है फॉर CCC UG PG काउंसलिंग फॉर द ईयर। जो ईयर होगा मान लीजिए यहाँ पे 2020 का होगा, 21 का होगा तो 21 डाल दीजिए।
इज अप्लाइंग फॉर रिक्वेस्ट टू रिफंड माई सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ, जो भी अमाउंट है आपका वो यहाँ पे मान लीजिए 10,000 है तो 10,000, 50,000 है तो 50,000। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन CCC UG PG काउंसलिंग फॉर दिस ईयर। तो अगर आप यूजी में थे तो यूजी में टिक मार्क कर देना, पीजी में रहेंगे तो पीजी में ऐसे एक राइट का निशान लगा देना। फिर आई हैव पेड 10,000 मान लीजिए पे किए होंगे आप सिक्योरिटी में, 10,000 लिखना है। टू अय्या फाइनेंशियल कस्टोडियन ऑफ CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू पार्टिसिपेट इन CCC UG PG काउंसलिंग एंड हैव नॉट येट रिसीव्ड रिफंड ऑफ द सेम। ठीक है। फिर आई एम वेल अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेज एज मेंशन्ड इन द काउंसलिंग स्कीम व्हेन माय सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफीटेड। मतलब कि आपको पता है कि आपकी कौन सी कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी जब्त होने वाले थे, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। आई रिक्वेस्ट CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट टू द बैंक डिटेल्स इज प्रोवाइडेड बाय मी। अब आप बैंक डिटेल अपने यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें आपको रिफंड करेगा वो। तो आई एम एनक्लोजिंग हियर विथ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू सब्सिक्वेंट सब्सटेंशिएट माई क्लेम। तो क्या क्या आपको डालना है? कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी डालनी है। एडमिट कार्ड बीरिंग रोल नंबर, चाहे वो यूजी का हो चाहे पीजी का हो, आपको अपना एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी यहाँ पे अटैच करना है। डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट फ्रॉम विच द अमाउंट वाज रिमिटेड, मतलब कि जिस बैंक अकाउंट से आपका पैसा कटा था उसका स्टेटमेंट, उसका बैंक डिटेल डालना है, स्टेटमेंट तो नहीं, कम से कम डिटेल्स उसके डालने की, ये अकाउंट नंबर था, यहाँ का है, इसका IFSC कोड इतना है, अकाउंट होल्डर का नेम क्या है, ऐसे सब चीज़ें वहाँ पे भर के देनी है आपको। फिर डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू विच द अमाउंट इज़ टू बी रिफंडेड, और फिर वो अकाउंट डालना है जिसमें आपको पैसे वापस चाहिए। तो आपका अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट का नेम, नंबर बहुत अच्छे से लिखना है, ब्रांच कौन सी है, वहाँ का IFSC कोड, ये सब अच्छे से आप फिलअप कर दीजिएगा। अटैच स्कैंड कॉपी ऑफ पासबुक और कैंसल्ड चेक ऑफ एन अकाउंट टू विच द अमाउंट ऑफ रिफंड इज टू बी मेड, मतलब कि जिस अकाउंट में आपको पैसे चाहिए उस अकाउंट का या तो पहले पासबुक के पहले पेज का फोटोकॉपी आपको भेजना है जिसमें अकाउंट डिटेल रहेंगे, या फिर आपको एक चेक, जो उस अकाउंट का चेक भी आपके पास होगा तो उसको कैंसल लिख के आपको उसका स्कैन करके भेजना है। ठीक है। आई सोलेमली स्टेट दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड हियर in above is true to best of my knowledge and belief. If any of the information furnished by me is found to be untrue, false, wrong, an action will be taken against me and I will no longer claim any right over the remitted amount. मतलब कि एक आपका एक अंडरटेकिंग हो गया। यहाँ पे आपका नाम लिख देना है, आपका साइन कर देना है, डेट, प्लेस, ये सब डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पेंडिंग रिफंड लिस्ट UG 2020-21, फिर वही 20-21 का रिफंड लिस्ट है यहाँ पे, UG और PG दोनों का लिस्ट है यहाँ पे। तो आप अपना चेक कर लीजिएगा आराम से, सबका रोल नाम तो नहीं लिखा है, रोल नंबर और सामने उसके अमाउंट लिखे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये रोल नंबर है, इसका अमाउंट तो 10,000 रिफंड होना है। जैसे ये एक रोल नंबर है, इसका अमाउंट 50,000 रिफंड होना है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ऐसे आप अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए कब से नहीं लौटा रिटर्न हुआ, 2020-21 से अभी तक रिटर्न नहीं हुआ इतने लोगों का पैसा। पर मैंने कहा था पहले भी कि सिक्योरिटी मनी है, गवर्नमेंट के पास गई है, वापस आने का नियम है तो आएगा ही। समय कितना लग जाएगा ये हम नहीं बोल सकते, पर आता जरूर है। देख लीजिए आप कितना पुराना यहाँ पे। ये UG की लिस्ट है अभी, ये देखिए UG की लिस्ट खत्म, ये यहाँ से PG की लिस्ट स्टार्ट हो गई। पेंडिंग रिफंड लिस्ट ऑफ PG 2020-21 PG रिफंड लिस्ट, यहाँ पे भी रोल नंबर है और अमाउंट लिखा हुआ है। आप अपना नाम नंबर चेक कर पाएंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा कि रिफंड हुआ तो कोई बात ही नहीं रिफंड हुआ है तो आपका नाम इस लिस्ट में है कि नहीं। अगर लिस्ट में नाम है तभी आप एलिजिबल हैं रिफंड प्रोसेस के लिए, अदरवाइज नहीं है। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो जो ईमेल आईडी मैंने बताई है वहाँ जाके आप संपर्क कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2021-22 में तो नाम ही लिखा हुआ है UG वाले में भी और PG वाले में भी, ऐसे ही पूरा मेंशन यहाँ पे होगा। तो आप अपना चेक कर सकते हैं, अगर इसमें आपका नाम है तो बिल्कुल आप वो प्रोसेस से अपना सिक्योरिटी मनी वापस पा सकते हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे थे, मुझे याद आ रहा है कि किसी बच्चे का मेरे पास एक कमेंट कुछ आया था कि उसको अभी तक सिक्योरिटी मनी रिफंड नहीं हुई है, तो कुछ कारणों से नहीं हुई होगी। आप ये फॉर्म फिलअप करके वापस से डाल दीजिए तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। और इस साल जिन्होंने भी काउंसलिंग में भाग लिया हुआ है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनकी सिक्योरिटी मनी अपने आप अभी वापस आएगी, उनको बैंक डिटेल एडिशनली जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी ये हेल्पफुल वीडियोस पसंद आ रही हैं। मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।